कि जितनी एक्सट्रीम रिलैक्सेशन की स्टेट्स पर आप पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आप वेव्स को, जिसे हम क्वांटम वेव्स कहते हैं, जिनसे टेलीपोर्टेशन पॉसिबल होती है, जिनसे टेलीपैथी पॉसिबल होती है, या फिर एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस पॉसिबल होते हैं, या फिर जैसे CIA अपने शब्दों में कहता है कि वो एक इंट्यूटिव नॉलेज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उस इंट्यूटिव नॉलेज को कैसे ग्रैस्प किया जाए, उसके लिए मुख्यतः कुछ 4 प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से अभी आपको समझना है। पहली चीज़, जैसे CIA अपने शब्दों में बोलते हैं, पहला प्रोसेस आप समझिएगा वो है हिप्नोसिस। कुछ इस प्रकार की स्टेट्स पर जाना है हिप्नोसिस में कि आपका सारा अटेंशन जो है वो किसी एक जगह पर शिफ्ट होना चाहिए। वो अटेंशन शिफ्टिंग की एबिलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस ध्यान के क्षेत्र में भी। अटेंशन शिफ्टिंग कैसे होगी? जब आपकी विजुअलाइजेशंस एक्सट्रीम स्टेट्स पर पहुंच जाएंगी। वो जो अटेंशन शिफ्टिंग का प्रोसेस है, जब एक हिप्नोसिस करने वाला इंसान, हिप्नोथेरेपिस्ट आपके सामने प्रेजेंट होता है, तो उसे कुछ इस प्रकार की कला सिखाई जाती है कि वो कुछ करके आपका अटेंशन एक पेंडुलम पर शिफ्ट कर पाते हैं। वो जो पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह पर स्वे कर रहा है, आपका सारा अटेंशन उस पेंडुलम पर शिफ्ट किया जा सकता है। या फिर अलग अलग प्रकार के हिप्नोसिस होते हैं, 108 से भी ज़्यादा प्रकार की टेक्निक्स है हिप्नोसिस की। मुख्यतः यहाँ पर जो खेल चल रहा है वो ये है कि हमें अपने अटेंशन को शिफ्ट करना है। क्यों किया जा रहा है अटेंशन शिफ्ट? कि इंसान का एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। जहाँ तक विज्ञान पहुँचा है आज, वो कहते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जो सारे लॉजिक्स को समझता है पहले, और उसके बाद राइट हेमिस्फीयर होता है जो सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट हेमिस्फीयर से बिना कुछ बोले चुपचाप ले लेता है। तो अब हिप्नोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है जो वो आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, वो किसी प्रकार से लेफ्ट हेमिस्फीयर को बाईपास करके राइट हेमिस्फीयर तक पहुंचा दी जाए। यानी कि जो लॉजिकल वाला ब्रेन है उस तक वो जानकारी ना पहुंचे और सीधा राइट हेमिस्फीयर तक हम पहुंच जाए। इसी हिप्नोसिस में जब सर्जरीज भी करी जाती हैं, उनका भी यही प्रोसेस है। अब उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर की ट्रेनिंग करी जाती है। यहाँ पर आपने पहला प्रोसेस समझा कि राइट हेमिस्फीयर तक हमें जानकारी पहुंचानी है। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रोसेस भी समझेंगे, सब कुछ इंटरलिंक्ड है क्योंकि। तो अब जब सर्जरीज हो रही हैं हिप्नोसिस में, यानी कि इंसान विदाउट एनेस्थीसिया अपनी पूरी सर्जरी करवा दे रहा है, यहाँ तक कि इंसान का जो स्कल है उसे ओपन किया जा रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, इस ब्रेन का स्कल ओपन की जा रही है और उसे कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। उसके लिए उससे 2 हफ्ते पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है उस इंसान की। उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर को ट्रेन किया जाता है इस प्रकार से कि अगर आपको उस समय ड्रिल की आवाज़ आ रही है तो उसे हम एक मोटर बोट की आवाज़ से समझें। ऐसे प्रकार की पूरी उसकी ट्रेनिंग करी जाती है। ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर की यहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारा दूसरा प्रोसेस है, जिसे कहा जाता है बायो फीडबैक प्रोसेस। बायो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसी मशीन्स, कुछ इस प्रकार से कुछ सेटअप बनाया है जिससे अब आपको सारा अपना रिजल्ट्स हाथों हाथ मिलते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने एक EEG मशीन लगा दी है, तो अब जैसे ही आपने कोई विचार करा, वहाँ पे आपके ब्रेन वेव्स देखी जा रही हैं। तो अब वो हर विचार से कैसे आपके ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको एज इट इज़ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, यानी कि आपको फीडबैक मिल रहा है। वैसे डिजिटल थर्मोमीटर आपने अटैच कर लिया अपनी बॉडी से, तो अब जो भी चेंजेस टेम्परेचर में आ रहे हैं वो आप एज इट इज़ देख पा रहे हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है लेफ्ट हेमिस्फीयर की ट्रेनिंग के लिए। तो 2 तरीके हैं, या तो हिप्नोसिस से लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंप्लीटली बाईपास करके इंफॉर्मेशन राइट हेमिस्फीयर तक पहुंचानी है। कौन सी इंफॉर्मेशन?
इंफॉर्मेशन कि हम एग्जैक्टली सही हो चुके हैं, कि आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। राइट हेमिस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि उसमें हमारे सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स की नर्व्स जॉइंट है। तो अगर आपको टूथ पेन है, आपको दांत में दर्द है, आपको कहीं पर भी पेन है पूरी बॉडी में, उसको अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने राइट हेमिस्फीयर तक वो जानकारी पहुंचानी है कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। राइट हेमिस्फीयर में सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स की नर्व्स प्रेजेंट है और साथ ही में वो एक शब्द बोलते हैं होम्यूनक्यूलस, यानी कि कुछ ऐसे सेंसरी पॉइंट्स प्रेजेंट है राइट हेमिस्फीयर में जिससे आपके पूरे शरीर की बायोलॉजी को बदला जा सकता है। और उसी के लिए CIA के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टडी करके तब वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर करे और उनकी प्रेरणा क्या थी ये डॉक्यूमेंट्स बनाने की, मोटिवेशंस। पहले आप मोटिवेशन समझिएगा, क्योंकि इंडिया में इतने सारे ऐसे साधु हैं, इतने सारे ऐसे योगी हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनकी समझ से बहुत ऊपर है। ऐसी इंट्यूटिव नॉलेज को वो ऑलरेडी ले चुके हैं कि 200 साल से कोई इंसान समाधि में है और फिर उन्हें उठाया जाता है किसी विधि से, समाधि से वापस लाया जाता है, वो अपने शरीर में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब CIA ने देखी और फिर जाकर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में एक गेटवे प्रोसेस के बारे में उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स हाल ही में डीक्लासिफाई करे। अब उस गेटवे प्रोसेस में वो शुरुआत में कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ही इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग सालों साल साधना नहीं कर सकते हैं, सालों साल मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने शॉर्टकट प्रोसेस डिज़ाइन करा, यानी कि जिनमें उत्तेजना ज़्यादा है और वो फिर भी चाहते हैं कि उन्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शंस हो, उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो, तो उसके लिए, या फिर रिमोट व्यूइंग क्या होती है जैसे पैट प्राइस के हमने जाना था, तो इन सारे एक्सपीरियंसेस के लिए हमने गेटवे प्रोसेस डिज़ाइन करा है। अब वो दो तरीके हमने जाने, हिप्नोसिस से या फिर दूसरा तरीका बायोफीडबैक, कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को हम ट्रेन करें किसी प्रकार से कि वो राइट हेमिस्फीयर तक वो जानकारी पहुंचा दे। अब इसी के आगे आपको समझना है, आपका जो हार्ट होता है, हार्ट का पर्पस क्या है? ब्लड पंप करना। लेकिन इस हार्ट से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस डिटरमाइन करती है कि आपकी ब्रेन जो है वो कितनी गति से मूव करेगा। आपका जो हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन से 60 टाइम्स ज़्यादा है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हैं, हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में 5000 टाइम्स ज़्यादा है। ये जो ह्यूमन हार्ट है, यहीं से सारी ये जो वाइब्रेशंस हमारी रिलीज होती है वो वाया द स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, एक फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है उसके ब्रेन से हार्ट तक। इस प्रकार से वो फ्लूइड ट्रैवल कर रहा होता है। आप समझिएगा कि वाइब्रेशंस है जो आपके हार्ट से रिलीज हो रही हैं और ब्रेन तक पहुंच रही हैं। अब इंसान का जो ब्रेन है, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, एग्जिस्ट करता है, एक थिन लेयर होती है जिसे ड्यूरा नाम से बोला जाता है, और साथ ही में एक फ्लेक्सिबल फ्लूइड लाइक लेयर होती है। उस फ्लूइड के बीच में ह्यूमन का ब्रेन हर समय हिल रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहा है। 0.005 से 0.01 mm हर समय इंसान का ब्रेन रेजोनेट कर रहा होता है, क्योंकि हमारे हार्ट से वाया द स्पाइनल कॉर्ड ये वाइब्रेशंस वहां तक रिलीज हो रही हैं। हार्ट हर समय इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने शुरुआत में जो बोला था कि ये जो हार्ट है, इसकी वाइब्रेशंस जब हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, और ब्रेन में यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, वहीं से आपकी सारी सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स की नर्व्स हैं। तो अब वाइब्रेशंस अगर सही रिलीज कर दी जाएं तो हमारा जो ब्रेन है वो रेजोनेट करने लग जाएगा अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ, या फिर प्रकृति के साथ हम अलाइन हो जाएंगे। तो अभी जो इंसान का ब्रेन हिल रहा है 0.005 to 0.01 mm, उसको हमें सही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कराना है।
उसके लिए हार्ट से सही प्रकार की वाइब्रेशंस रिलीज होनी चाहिए। तो इसके लिए CIA कहता है कि वहां से तीसरा प्रोसेस पॉसिबल है, वो है कुंडलिनी अवेकनिंग या फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस। जो इंसान लगातार बहुत सालों से मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका हार्ट जो है वो सही प्रकार से वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जब आपका जीवन इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि आप अपना जीवन इस ध्यान के क्षेत्र में लगा चुके हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सारी परिस्थितियों पर ध्यान लगा चुके हैं कि अब आपको हर समय होश है कि आपकी ब्रीदिंग किस प्रकार की है। इस बात को अभी आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रीदिंग का किस हद तक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है इस मेडिटेशन की जर्नी में। और बात यहाँ तक जाती है, ब्रेन वेव्स जो यहाँ पे आ रही हैं उसे साइनोसॉइडल वेव्स की तरह देखा जाता है, और किसी ग्राफ में अगर उसे बनाया जाए तो ये जो हार्ट की वेव्स हैं, अगर इस साइनोसॉइडल वेव की एम्पलीट्यूड को देखा जाए, यानी कि कितना ऊपर तक जा रहा है, तो जब नॉर्मली हार्ट बीट हो रही होती है उसे कंपेयर करें, और जब आप मेडिटेशन में हैं और उस समय पे उस हार्ट बीट को कंपेयर करें, तो 3 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड आता है उस हार्ट बीट का जब आप मेडिटेशंस में हैं। यानी कि ज़्यादा बड़ा ग्राफ आ रहा है, और उस ग्राफ के आने का सबसे बड़ा कारण यही है, इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, यानी कि इतनी बड़ी पीक क्यों आ रही है उस ग्राफ में। यानी कि अब आप सही फ्रीक्वेंसीज अपने हार्ट से अपने ब्रेन तक पहुंचा पा रहे हैं। रेजोनेंस में आ चुकी है पूरी बॉडी, और हमें कुछ इस प्रकार की रेजोनेंस करनी है कि हमारा जो ब्रेन, अभी आप समझ रहे हैं, हर समय मूव कर रहा है वो उस फ्लूइड वाली लेयर के बीच में और ड्यूरा के बीच में, उसे हमें सही तरीके से कपाना है, और वो हमें प्रकृति के साथ अलाइनमेंट के साथ करना है। और वो तब अलाइन होता है या तो मेडिटेशन से, या फिर उसका जो अगला प्रोसेस होता है, जैसे CIA ने बोला है, वो है गेटवे प्रोसेस।